धर्म या हिंदुइज्म को हम ज्यादातर उसकी पूजा पद्धतियों, मंदिरों और राम कृष्ण इत्यादि से ही जानते हैं। पर क्या हिंदुइज्म यही है? इसको सनातन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शाश्वत या हमेशा बने रहने वाला। असलियत जानने के लिए हमको हिंदू धर्म की फिलॉसफी या दर्शन में जाना होगा। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने धर्म को समझने के लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप जहां पर हम धर्म, आध्यात्म, दर्शन और विज्ञान के साथ ही साथ स्वास्थ्य पर भी साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चर्चा और निठल्ला चिंतन करते हैं। क्योंकि निठल्ला चिंतन ही असली फिलोसॉफिकल चिंतन होता है। क्योंकि जब चिंतन ठल्ला मेरा मतलब किसी वजह या किसी कारणवश होता है, तो फिर वो दार्शनिक चिंतन कम कम ही होता है। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश जो हम हमेशा करते हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमें अपना सहयोग दें। धन्यवाद। हिंदू धर्म एक बहुत ही बृहद, लचीला और तार्किक धर्म है, जहां पर वैचारिक आजादी इस धर्म के मूल में विद्यमान है। तो यहीं पर अन्य अनेक धर्मों की ही तरह इसमें भी कई प्रकार की कुरीतियों जैसे जाति प्रथा, कर्मकांड, पितृसत्तात्मकता इत्यादि भी कई काल खंडों में इसमें पनपी। लेकिन इस धर्म की एक और खूबी यह है कि इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स विकसित हुए हैं कि इसी के अंदर से इनको ठीक और तर्क संगत बनाने के विचारों की भी उत्पत्ति हुई, जिन्होंने अनेकों प्रश्नों, आध्यात्मिकता और दार्शनिकता को जन्म दिया और ये विभिन्न मार्गों पर आगे भी बढ़ते गए। आज के इस विषय में हम संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू धर्म की फिलॉसफी क्या है, कैसे हम हिंदू धर्म जो हमको दिखता है और उसमें उसकी आत्मा मतलब उसका दर्शन ढूंढ सकते हैं, या किस प्रकार से उसको जो हमारे सामने धर्म, धार्मिकता या आध्यात्मिकता के नाम पर समाज में होता है, उसको एक वैज्ञानिक सोच से समझ सकते हैं, और किस प्रकार से ये समझ हमको, हमारे समाज को, हमारे परिवेश के साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हो सकती है। वैसे 7-8 मिनट का समय इस विषय के लिए बहुत कम है, फिर भी पूरी कोशिश है कि देखने वालों को हिंदू धर्म की फिलॉसफी को और उसकी वैज्ञानिक पक्ष का एक सुगठित खाका समझ में आ सके। वीडियो मजेदार होने वाला है, अतः आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और विशेष करके नौजवानों तक इसको जरूर पहुंचाने में मदद करें। ये उनकी बहुत मदद करेगा। धन्यवाद। हिंदू धर्म दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे विविध धार्मिक परंपराओं में से एक है और इसके दर्शन में मान्यताओं और प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। हालांकि कुछ मूल दार्शनिक अवधारणाएं जैसे धर्म की समझ और परिभाषा, जो भले ही अंग्रेजी शब्द रिलीजन से प्रचलित हो गई हो, पर मूल रूप से धर्म का विचार रिलीजन के विचार से भिन्न है, जो किसी देवता या भगवान की पूजा करने या ना करने से स्वतंत्र है। धर्म एक व्यापक और लचीला विचार है और रिलीजन पश्चिमी अवधारणा है, जो रिजिड एक भगवान या प्रोफेट या धार्मिक पुस्तक को मानने या न मानने तक ही सीमित है। अतः धर्म जहां व्यापक अवधारणा है, रिलीजन वहीं पर किसी एक आस्था या कल्चरल आइडेंटिटी पर जोर देता है। उसी प्रकार से कर्म जो कारण और प्रभाव का नियम है, पुनर्जन्म, मोक्ष और विचार जैसे कि एक सर्वोच्च और शाश्वत वास्तविकता का अस्तित्व, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विचार हैं, जो हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। हिंदू धर्म में एक उच्च स्तर का बहुलतावाद यानी प्लूरलिज्म है, जो इसके 9 स्कूल्स ऑफ थॉट्स में परिलक्षित होता है। ये 9 फिलोसॉफिकल शाखाएं, जिनमें से 6 आस्तिक मतलब वेदों को मानने वाले और 3 नास्तिक मतलब वेदों को न मानने वाले हैं। आस्तिक फिलोसॉफिकल सिस्टम्स में मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिका हैं। इनमें भी मीमांसा और सांख्य दर्शन में भगवान को एक सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं माना जाता है, जबकि नास्तिक में चारवाक, बौद्ध और जैन हैं, जो न तो वेदों को मानते हैं और न ही ईश्वर को। इनमें से जो 6 फिलोसॉफिकल सिस्टम्स वेदों को मानने वाले हैं, उनमें से मीमांसा जो वेदों के रिचुअलिस्टिक पार्ट को मानते हैं और वेदांती वेदों के दार्शनिक पक्ष को मानते हैं। वहीं पर सांख्य, न्याय, योग और वैशेषिका का इंडिपेंडेंट ग्राउंड है, पर वे वेदों को मानते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो 9 फिलोसॉफिकल स्ट्रीम्स जो विभिन्न कालखंडों में विकसित
और संवर्धित होती चली गई, इनमें से केवल दो, मीमांसा और वेदांत, वेदों को मानने के साथ ही साथ उनकी फंडामेंटल्स पर खड़े हैं, जबकि चार, सांख्य, न्याय, योग और वैशेषिका, वेदों को तो मानते हैं पर उनका एक स्वतंत्र ग्राउंड है। और तीन सिस्टम्स, चारवाक, जैन, बौद्ध, तो वेदों को मानते ही नहीं है। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि भले ही जैन और बौद्ध पश्चिमी रिलीजियस मायनों में दो भिन्न रिलीजन होते हैं, लेकिन हिंदू फिलोसॉफिकल थिंकिंग में ये सनातन धर्म के ही विचारों की परिणति है। जब हम इस फिलोसॉफी को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें जाति प्रथा, जिसके लिए हिंदू धर्म की बहुत आलोचना होती है, उसका इस फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में कहीं भी जिक्र नहीं होता है। इस पूरे फिलोसॉफिकल डिस्कशन में हम धर्म की व्याख्या से लेकर कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ईश्वर के स्वरूपों या उसके होने या न होने, जन्म मरण और वास्तविकता को समझने और मानवीय कष्टों से पार पाने के उपक्रमों पर ही चर्चा पाते हैं। विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और पूजा पद्धतियां और अनेकों देवी देवताओं की आमद हिंदुइज्म में इसी फिलोसॉफिकल ग्राउंड पर होती है, जो अपने आप में बहुलतावादी और गंभीर वैचारिक स्वतंत्रता की पक्षधर है। इससे हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं कि हिंदू दर्शन धर्म को एक व्यापक लचीले विचार के रूप में देखता है, जो पश्चिमी रिलीजन के फंडामेंटल विचार से भिन्न है, लेकिन कुछ निहित स्वार्थी विचारों के तहत इस यूनिक विशेषता को, जो हिंदुइज्म की ताकत है और इस धर्म को बनाए हुए है, उसको एक रिजिड और आक्रामक रूप दे देना, किसी खास विचार को ही धार्मिक और किसी दूसरे विचार को हिंदू विरोधी करार दे देना, और कुछ चंद लोगों का स्वघोषित धर्म का ठेकेदार बनकर आम लोगों में धर्म खतरे में है, ऐसा प्रोजेक्ट करना हिंदू धार्मिक दर्शन के सर्वथा विपरीत है। क्योंकि जब हम इसकी फिलॉसफी को देखते हैं तो पाते हैं कि कोई व्यक्ति वेद को माने या ना माने, भगवान को माने या ना माने, एक ईश्वर को माने या फिर कई भगवानों की पूजा करे, किसी विचार को माने या ना माने, वो हिंदू हो सकता है, क्योंकि हिंदू फिलॉसफी उसकी पूरी वैचारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता देती है। इस प्रकार से अपने धर्म की फिलॉसफी या दार्शनिक पक्ष की समझ हमारे समाज को एक नई दिशा दिखाती है, जो समाज में वैमनस्य को कम करने के साथ ही साथ टॉलरेंस को बढ़ावा देती है। और इस बात की संभावना काफी कम हो सकती है कि लोगों को कुछ निहित स्वार्थी तत्वों और राजनीति की चालों का मुहरा बनाया जा सके। इससे समाज के स्तर पर हमारा सामाजिक स्वास्थ्य और पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बहुत फायदा होता है, और व्यक्तिगत तौर पर मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, जो खुशी और वेल बीइंग, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग के लिए बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। चिंतन यूं ही चलता रहेगा। जाने से पहले आपको याद दिला दें कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, विशेष करके युवाओं को पहुंचाएं। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।